सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ओम। वैदिक संस्कृति हमारी अपनी संस्कृति, जीवन जीने की कला का ज्ञान जिसमें है, मनुष्य को मननशील बनाने का ज्ञान जिसमें है, नर से नारायण की यात्रा का महाविज्ञान जिसमें है, ऐसी हमारी वैदिक संस्कृति अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण कर इस जगत से, इस जगत भाव से ऊपर उठकर जीवन जीने का नाम जिसमें है वैदिक संस्कृति। इस संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसी के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं केनोपनिषद में, बड़े ही अच्छे मंत्र उसके अंतर्गत हैं। आज का मंत्र भी एक विशेष संदर्भ में है। इस जन्म में हमें पुरुषार्थ की प्रेरणा बहुत ही प्रबलता से दी जा रही है। ईश्वर के विषय में तो बता ही दिया गया है कि ईश्वर कैसे हैं, और तो उनको प्राप्त करना इतना सरल भी नहीं है। माने विधि पूर्वक जीवन को जीना होगा। ऐसे कह रहे हैं, यह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति। यह चेत अवेदित, यह अस्मिन् जन्मनि, इस जन्म में, अवेदित यदि जान लिया आपने तब तो ठीक है, अथ सत्यमस्ति। इस जन्म में ईश्वर को जान लिया तब तो ठीक है। ये श्रुति क्या बता रही है? अनिवार्यता बता रही है आपको। हम लोग गिफ्टेड समझते हैं, हम सोचते हैं कि मनुष्य जन्म हमें मिल गया, ये तो गिफ्टेड है, ऐसे ही मिल गया। ऐसा नहीं होता। आप अपने चारों ओर गंभीरता से दृष्टि डालो, गंभीरता से देखो तो सही प्रकृति को, पशुओं को देखो, पक्षियों को देखो, माने इस चराचर जगत को देखो तो गंभीरता से, तब पता चलेगा कि मनुष्य जन्म ये केवल और केवल कर्मों का परिणाम मात्र नहीं है, ये ईश्वरीय कृपा का परिणाम है। एक दिन चर्चा में कहा ना कि हम ईश्वर के पथ को नहीं चुनते, उससे पहले तो ईश्वर हमें चुन लेते हैं। तो ईश्वर की कृपा का परिणाम है कि हम मनुष्य हैं। तो वो बताना चाह रहे हैं कि यह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति, इस जन्म में, यह अस्मिन् जन्मनि, इस जन्म में उसको जान लो तब तो ठीक है। उसको जान लो अर्थात तो कोई जानना चाह रहा है, नहीं जान पाया अंत तक, तो विषय चल रहा है कि उसके पथ का अनुसरण करना प्रारंभ कर दो। अपने समस्त सांसारिक वृत्तियों को हटा करके अपने चित्त को ईश्वरीय पथ की ओर लगा दो। अंततः साक्षात्कार होने के पश्चात उस माध्यम से उनका मिलना ना मिलना वाला विषय नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वो हो जाए तो अति उत्तम बात है, अत्यंत, क्योंकि ये तो उपनिषद होते हैं, अल्टीमेट ट्रुथ बताते हैं, फिर उसके पार कुछ बचता नहीं है। ऐसा कहते हैं कि आध्यात्मिक पथ पे की गई साधना कभी नष्ट नहीं होती। जैसे इस भौतिक संसार में आपने बहुत अधिक धन कमाया, बहुत अच्छे भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त किए, गाड़ी बंगला आदि सब है, कोठी वगैरह जो भी है, माने संसार में जिसको सफल व्यक्ति कहते हैं, सब कुछ है आपके पास, ऐश्वर्य, लग्जूरियस लाइफ जीते, और आपकी मृत्यु हो जाए तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको अगली बार इतने ही बड़े वैभव, इतने ही बड़े सब सम्मान मिलेंगे। हो सकता है आपको अर्जित करना पड़े, बार बार पुरुषार्थ करना पड़े।
लेकिन योग के विषय में ऐसा कहते हैं, ईश्वरीय विधान ऐसा है, ईश्वर के पथ पर की गई योगी की साधना जहाँ इस जन्म में समाप्त हुई है, अगली बार जब जन्म मिलता है तो वहीं से प्रारंभ होती है। इसलिए आपने देखा भी होगा अपने आसपास में भी, अपने मित्रों को भी देख सकते हो, इस आध्यात्मिक पथ के जो साधक हैं वो देख सकते हैं कि किसी किसी व्यक्ति की स्थिति बहुत उच्च होती है जबकि उसकी आयु कम होती है। ये क्या है? इस बात का ही तो द्योतक है। ध्यान दीजिए जो मैं विषय बताना चाह रहा हूँ। विद्यालय में पढ़ेंगे 6th 7th 8th 9th 10th जो भी पढ़ाई है, पढ़ाई में वो गति नहीं कर पाएंगे इतने तीव्र वेग से। अपवाद रूप में बुद्धि बहुत तेज है, एक अलग विषय है, लेकिन उन विषयों का जो हमें पढ़ाए जा रहे हैं उसको पढ़ना ही होगा। उसमें जो गति है वो उसी के अनुसार होगी, उसकी दिमाग तीव्र हो जाएगा, इतना है, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में गति हो सकता है एक व्यक्ति 70 वर्ष का हो उसकी गति, और एक व्यक्ति जो 14 वर्ष का 15 वर्ष का है, उसने ध्यान करना शुरू किया, उसने पूरा पुरुषार्थ करना शुरू किया तो उसकी गति बहुत अधिक हो जाए। जब मैं ध्यान करने की बात कहता हूं तो समाज में जो प्रचलित शब्द है ना उसके विषय में कहता हूं। शास्त्र में प्रचलित शब्द जो है ध्यान, वो तो एक बहुत ही उच्च कोटि के स्तर पर कहा गया शब्द है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और फिर आता है ध्यान, जो स्टेप बाय स्टेप करके जिस ध्यान की बात करते हैं और उसके बाद का अंतिम तत्व केवल समाधि होता है, वो एक अलग ही विषय है। एक सामान्य हम कहते हैं कि चलो ध्यान से बैठ जाओ, शांत बैठ जाओ 15 मिनट 20 मिनट, वो एक अलग विषय है, उससे भी वृत्तियां शांत होती हैं, साधन के रूप में उसको भी करते हैं। लेकिन वो जो ध्यान है वो तो घटित होता है। फिर हम जब पूरा अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तपस्या स्वाध्याय ईश्वर प्रधान आदि क्रियाओं को करते हुए आगे बढ़ते हैं धीरे 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 धीरे, तो ध्यान वो घटित होता है। फिर सीधे सीधे हम इसका मतलब किसी को कहें ना कि ध्यान मत करो, कहते हैं अभ्यास तो करना चाहिए, कम से कम बैठने का अभ्यास करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, ओम भूर्भुवः स्वः महाव्यहृति मंत्र का कर लें, या भगवान के नाम का ओम का ही जाप कर लें, ईश्वर के किसी गुण का जाप कर लें, कुछ तो करें और शुभ कर्म करें। क्योंकि जिसके चित्त की स्थिति शांत और स्थिर होगी उसी का ही ध्यान में मन लगेगा, वही शांत बैठ पाएगा। जिसके मन की जो तरंगे हैं उनमें ज़्यादा उथल पुथल नहीं है, और उथल पुथल होती कैसे है, दिन भर तो इधर उधर की बातें, गलत कार्य करते हैं, और ध्यान के समय बैठ के सोचें कि हमारी स्थिति एकदम शांत न्यूट्रल हो जाए, हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। ये तो सतत प्रक्रिया है, सहज प्रक्रिया है, पूरे जीवन को ऐसा जीना होगा। फिर आपको उसके लिए चिंता नहीं करनी कि हमारी स्थिति, हम बैठते हैं शांत तो हमारे मस्तिष्क में क्या चलता है, चलने दो जो चल रहा है। आप प्रातःकाल से उठ करके सायं पर्यंत, रात्रि पर्यंत आप कोई भी वेद विरुद्ध कार्य ना करें, विधान का अतिक्रमण ना करें, सीधा सच्चा मार्ग जो आपके लिए गुरु आज्ञा है उसमें जिए। फिर जो हो रहा है होने दो, उसको घटित होने दो, अच्छाई और बुराई के पक्ष को भी हटा दो ना। ये बात थोड़े ध्यान से सुनने की है। पूरे दिन तो अच्छे कर्म करो, और बाद में जो भी हो रहा है आपके साथ, रात्रि में शाम को बैठ करके ध्यान में जो भी हो रहा है अच्छा बुरा, कुछ लड़ो मत, कोई संघर्ष नहीं, बस शांत बैठकर उसको देखते रहो, ऑब्जर्व करते रहो, अच्छा आता है कि बुरा आता है, उसमें लिप्त मत हुआ। क्योंकि पता नहीं कितने जन्मों के संस्कार हैं, कैसे एक क्षण में उनको हटा सकते हैं, एक क्षण में उनके वेग को कैसे खत्म कर सकते हैं। संस्कार के स्तर पर बात कर रहा हूं, स्थूल दोषों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। स्थूल दोष तो क्षण में ही खत्म किए जाते हैं। कोई व्यक्ति बीड़ी सिगरेट पीने वाला है, उसको कहोगे जी बीड़ी छोड़ दो, क्योंकि थोड़ी वो कहेगा हाँ जी छोड़ेंगे धीरे धीरे। धीरे क्या छोड़ेंगे, पीना बंद करो, उसी क्षण बंद करो। उसके लिए थोड़ी ना कोई मुहूर्त निकाला जाता है कि नहीं जी तब छोड़ देंगे, और कोई तब भी छोड़ दे तो भी ठीक है। मतलब कहने की बात है एक बार छोड़ दो, चाहे कैसे भी छोड़ दो करके, और एक बार छोड़ने के बाद फिर ये नहीं चलो तो आज तो संकल्प लिया छोड़ने का, फिर 4 दिन बाद फिर पी ली, फिर जी ये त्योहार आया जी हम तो इस पे पीते हैं। एक और बड़ा विशेष कुरीति संसार में आ गई, समाज में फैलती जा रही है त्योहारों पर।
और त्योहार भी कैसे? भगवान कृष्ण का जन्मदिन, भगवान राम का दशहरा का पर्व, ऐसे ऐसे पर्व। अपने बच्चों के जन्मदिन पर, अपने परिवार में मृत्यु पर भी, किसी की मृत्यु हो जाए तो गम में पी रहे हैं, और किसी का जन्म हो जाए तो खुशी में पी रहे हैं। किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो दुख हो गया जी, पी रहे। क्यों पी गया? अरे इसके दिल पे गहरी चोट लगी है इसलिए पी के आया है। ऐसे ऐसे घटिया, बेहुदे, निकम्मे लोगों ने ऐसे तर्क बना दिए जिसका वास्तविकता से कोई परिचय नहीं। और सुन लो ज्ञानी लोगों की बातें, कुछ कहते हैं नहीं ये अर्थव्यवस्था का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इसको पीने से अर्थ का विनिमय होता है और पैसे सरकार को मिलते हैं, और उस पैसे से सरकार शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करती है, स्वास्थ्य सेवाओं में खर्च करती है। एक आदमी शराब पी करके ट्रक चला रहा है, उन्हें 100 रुपए की पी ली होगी, एक्सीडेंट कर दिया, दूसरे की 10 लाख की गाड़ी ठोक दी, अपना ट्रक ठोक दिया, 2 लोगों को एक्सीडेंट कर दिया, वो अस्पताल में लाखों लाखों रुपए का नाश कर दिया, उसके 100 रुपए के टैक्स से, और लाखों का नुकसान। तर्क की कोई सीमा नहीं, और इतने महत्वपूर्ण जीवन को नष्ट कर देते हैं। आप कहेंगे कि एक्सीडेंट तो बिना पिए भी कर देते हैं, हाँ कर देते हैं, हो जाता है लापरवाही से, और मैक्सिमम संख्या है। क्या है कि हमें अपने जीवन में स्थूल दोषों को तो उसी क्षण हटा देना चाहिए, जिस क्षण या तो हमें दिख जाए या कोई हमें दिखा दे। ये एक बड़ी महाभारत हो जाती है, किसी ने हमें हमारे दोष दिखा दिए अगर, ओहो, ऐसे भड़क जाते हैं कि बस सबसे बुरा व्यक्ति तो वही है। और एक ये भी होता है, दिखाने वाला व्यक्ति वो भी अपने दोष तो देखता नहीं है, फिर वो लग जाता है एक दूसरे के पीछे। एक बार किसी की तारीफ कर दो, हाँ आप ऐसा कर दिया करो, फिर थोड़ी चलने नहीं देते हैं, फिर तो ऐसे लगते हैं दूसरे के दोष दिखाने में, और इस दिखाने के चक्कर में पता नहीं अपने अंदर कितने दोषों का समावेश कर रहे होते हैं। साधक को संभल कर रहना चाहिए, साधक सदा हुआ सावधान साधु, अपने अंदर नहीं लाना दोष। और दूसरे के दोष दिखाने भी हो तो इतने प्रेम से कि दूसरे के अंदर बैठी हुई जो भी कोमल भावनाएं हैं, जो उसका प्रेम और प्रीति का तत्व है, वो भी जाग जाए कि हाँ इन्होंने, इन श्रीमान जी ने हमें बताया है हमारे इस दोष के बारे में, इसको अवश्य सुधारना है। उसको ये एहसास हो कि हाँ ये दोष है। बताने वाला भी और ग्रहण करने वाला भी इतने खुले दिल से स्वीकार करें, और उसके विषय में कोई बताए कि जी आप तो बहुत ज्यादा बताते हो, तो वो भी स्वीकार करे, ठीक है भैया जी आप एक को सुधार लो, फिर दूसरा बाद में बताऊंगा। उन्हें जीवन को इतना प्रीति से, इतना रस के साथ भर के चलना है। रसो वही सह, जिसके पथ पर चल रहे हैं वो तो रस से भरपूर है, भरा पड़ा है आनंद से, आनंद स्वरूप ही है, भरा क्या पड़ा है, उसका स्वरूप ही है आनंद। अब आनंद में हो तो समझो ईश्वर का साक्षात्कार कर रहे हो आप। उदास रहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि 12 बज रहे हैं इसके चेहरे पे, पता नहीं ऐसा क्यों कहा जाता है, पर इसका मतलब ये होता है कि भाई थोड़ा उदास है। 12 बज रहे हो, 11 बज रहे हो, जो भी बज रहे हो, उदास नहीं रहना है। आपको देख करके दूसरे का मन उदास हो जाए, इस मनुष्य शरीर को पाकर के, इस धरती की सर्वोत्तम कृति को पाकर के, इस दुनिया की, इस सृष्टि की सर्वोत्तम कृति को पाकर के आप उदास घूमे, दूसरे को देख करके लगे कि ये उदास है। किसी के छोटे से बच्चे को एक टॉफी भी ला कर दे दो तो कितना प्रसन्न हो जाता है। आपको भगवान ने इतनी बड़ी रचना बनाकर दे दी, उदास। बच्चों से सीख लो, छोटी छोटी सी चीजें ला के दे दो, कितने खुश हो जाते हैं। और उस ईश्वर ने इस मनुष्य को खुश करने के लिए कितने 2-2 आंखें दी, एक दे देते तो अरे बेटा ये ले, एक और फ्री ले, एक हाथ दिया एक और फ्री ले, एक पैर दिया एक और फ्री ले, एक किडनी दी एक और फ्री ले, एक कान दिया दूसरा भी ले। है उसकी महिमा का कोई पार?
उसके प्रेम, उसकी करुणा, उसका वात्सल्य, और ऐसी चीजें दी जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती, अमूल्य चीजें। लुटा रहा है खजाना, लगे पड़े दुरुपयोग करने पे, आंखें खराब, शरीर खराब, बीमारियों का, रोगों का घर बना के डाल दिया उसको। कुछ का कुछ खाना पीना, सुनना, कानों को खराब, सारी श्रोत इंद्रिय में जो अच्छी चीजें, वेदों के अच्छे दर्शन, उपनिषदों की बातें, शुभ जो जाना चाहिए, उसमें कचरा भर रखा है पूरा। मस्तिष्क दिया है, इतनी बुद्धि प्रज्ञा दी है कि आप इसको शोधन करो, सूक्ष्म करो, ईश्वर प्राप्ति करो, इसमें पता नहीं क्या क्या भर लिया, दुनिया भर का डंप स्टोर बना दिया इसको, कि सारा कचरा लाओ डंप कर दो अंदर। कर क्या रहे हैं? और शास्त्र क्या कह रहे हैं? यह चेत अवेदित अत सत्यम अस्ति, इस जन्म में जान लो तब तो ठीक है। अगली पंक्ति, ना चेत यह अवेदित, यदि इस जन्म में नहीं जाना, ना चेत यह अवेदित, यदि इस जन्म में, यह अस्मिन् जन्मनि, यदि नहीं जाना तो आएगा महती विनष्टि, बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, विनाश। इसलिए डरने की बात नहीं है ऐसी। वो उस संदर्भ में बता रहे हैं कि अगर आपने मनुष्य जन्म में पाकर के भी इस पथ की ओर बढ़े ही नहीं है, अपने जीवन को ऐसे ही बुरे विकारों में, विचारों में, उन्हीं में फंसा के रखा, तो महती विनष्टि तो है ही ना, महती विनष्टि है। क्यों देंगे भगवान आपको ये शरीर दोबारा? और भगवान तो दे ही देते हैं, पर कितने दिनों बाद मिलेगा? क्योंकि वो न्यायकारी भी तो है ना, किसी को देते रहेंगे और वो दुरुपयोग करता रहेगा। दंड स्वरूप भी एक न्याय व्यवस्था है, वो न्यायकारी है। ऐसा कहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कोई गलत काम करें अनजाने में, और जानबूझकर बड़ा बच्चा गलत काम करे, तो सरकार भी, जो कानून होता है देश का, वो भी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको थोड़ा कम दंड देते हैं, समझा देते हैं। बड़ा करे तो बड़े को तो दंड दिया जाता है, पर्याप्त मात्रा में दिया जाता है। तो ये मनुष्य शरीर परमात्मा ने दिया है, बड़ा भी कर दिया है, इस पथ पर चलने के लिए मार्ग भी ओपन किए हुए हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमें पता नहीं है, पता भी है, किसी न किसी माध्यम से तो पता चल ही जाता है। फिर भी हमारी प्रवृत्ति ना हो, कर्तव्य कर्मों को करते हुए ही चल लो। कोई ये थोड़ी है कि सब ऐसे ही आ जाओ, फिर भी नहीं चलोगे तो पाप तो लगेगा, निश्चित। हाँ जी, कुछ कह रहे थे। ओम स्वामी जी, जैसे आपने मन के स्थूल दोषों के बारे में चर्चा की, तो ऐसे बचपन से हमारे पिताजी बोलते थे शो अप नहीं करना है, तो उस समय तो वो भाव नहीं आता था। बट जब अब स्वाध्याय करते हैं तो कभी कभी ऐसा आ जाता है कि दूसरे को दिखाने के लिए हम करने लगते हैं। जैसे आप आ गए तो लगता है कि स्वामी जी देखें कि हम पढ़ रहे हैं। इसी तरह मेरे साथ अभी घटित हुआ था जब मैं पतंजलि में आया था, तो अत्रि भवन में रहता था। रात हो गई, पढ़ के गया, नीचे पानी लेके आया, और जब ऊपर आया तो मैं 3rd फ्लोर की जगह 2nd फ्लोर में आ गया, और 2nd फ्लोर के दरवाजे को खटखटाने लगा। दरवाज़ा नहीं खुला तो रात को थक के वहीं मैं सो गया फर्श पे ही। अब सुबह मेरी 3 बजे नींद खुल गई। अब मेरे को लगा कोई आएगा, स्वामी जी आएंगे तो वो देखेंगे, मतलब उनको दिखाने के चक्कर में मैं फिर सो गया, और उस दिन का योग मेरा छूट गया, तो उससे मेरा घाटा हुआ। तो क्या ये दोष है? अगर दोष है तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? साधु होते हैं विरक्त, माने कोई बहुत अच्छा शरीर भी बना लेना, 6 पैक 8 पैक और भी जितने पैक बनाते हो बना लो, गलत अर्थ वाले पैक नहीं, मतलब वो कटवट बनाते हैं शरीर में, ऐसे वाले। योग करते रहो तो वो तो बन ही जाते हैं, फिर भी करते हैं ना। तो कहते हैं हमारी सारी कृति, हमारा सारे जितने भी गुण है वो कैसे होने चाहिए? प्रभु दर्शन के लिए। हमारा कैसा जो भी कार्य हो कैसा हो? प्रभु दर्शन के लिए होना चाहिए। हमारे किसी कर्म को करने से हमारे गुरुजनों को प्रसन्नता मिलती हो, प्रीति मिलती हो, ठोक कर करो, इसमें किस बात की शंका है? हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं या आलस्य कर रहे हैं, प्रमाद कर रहे हैं, और हमें पता है हमारे गुरुजी आने वाले हैं, तो अटेंटिव होकर के उस कार्य को करें, प्रसन्नता की बात है, इसमें कोई श्लोक नहीं। पर वो ऐसा नहीं होना चाहिए गुरुजी गए, अरे चलो, ये भाव नहीं ना। अब जैसे आते हैं
तो कोई बातें भी कर रहे हैं, गुरु जी आए, मान लीजिए हमारे बीच में परम पूज्य श्री स्वामी जी आ जाए, हम सभी बैठे, तो जैसे ही वो आते हैं हम सभी बातें करने भी बंद कर देते हैं, एकदम अटेंटिव होकर के सुनते हैं, तो वो शो ऑफ नहीं होता, सम्मान होता है। ऐसी ही परंपरा है, वहां शो ऑफ नहीं है। किसी अच्छे कार्य को करना एक बात, किसी अच्छे कार्य को केवल इस भाव से करना कि दूसरे देखें और हमें अच्छा समझें, ये कोई बुरी बात नहीं है। सामाजिक स्तर पे तो इसी भाव में जीते हैं सारे लोग। नेता क्या करते हैं, काम कोई और करता, जाके फीता काटते हैं और पूरा ऐसा भाषण देंगे कि जैसे उन्होंने सारा काम कराया है। टोटल शो ऑफ। क्या करते हैं, टोटल शो ऑफ। उससे उनकी इमेज बनती है, अच्छा लगता है उनको, वोट मिलेंगे कि भाई नेताजी ने काम किया है। समाज तो करी शो ऑफ रहा है। किसी के कहीं जाते हैं पूरा सज धज कर जाते हैं, कहीं बिल्कुल अच्छे से टिप टॉप दिखे, शो ऑफ ही तो है। नहीं तो सिंपल भी जा सकते हैं, जो जितने अच्छे से अच्छे सज संवर सकता है वो ऐसे जाता है। भाइयों का डिपार्टमेंट है, ज़्यादा नहीं पता, माताओं के डिपार्टमेंट के बारे में तो ऐसे सुनते हैं कि बहुत तगड़ा कार्यक्रम होता है वहाँ शो ऑफ बल। मतलब क्षमा चाहता हूँ, ऐसे मैंने सुना है। तो भाई भी करते होंगे, कोई बात नहीं। आध्यात्मिक पथ के साधक को शो ऑफ किसके लिए करें, प्रभु दर्शन के लिए। जहां आवश्यक है, जहां उनको लग रहा है कि मेरे इस कार्य को करने से कल्याण हो रहा है, हानि कोई है नहीं, लाभ हो रहा है, होने दो, क्या दिक्कत क्या है। और ये नहीं कि सड़क पे खड़े होकर करने लोगों, चौराहे पे खड़े होकर करने लोगों, तो व्यक्ति समझेगा कुछ और ही कार्यक्रम हो गया, शो ऑफ के चक्कर में कहीं दूसरा ही सिस्टम सेट हो गया। ऐसा नहीं, अच्छे कार्य करने और करवाने चाहिए, यही तो हमारा सिद्धांत है। वैदिक संस्कृति का क्या सिद्धांत है, अच्छे कार्य करें और करवाएं, करवाने के लिए प्रेरित करें। करवाने का मतलब यह नहीं कि हाथ पकड़ कर और जो है जबरदस्ती करवाना है, प्रेम से, प्रीति पूर्वक। आध्यात्मिक साधकों की ये कसौटी होती है, स्वयं प्रकाशित हो और दूसरों को भी ज्ञान के प्रकाश की ओर अग्रसरित करें, प्रेरणा दें, ये होता है। जब मनुष्य तप करता है जीवन में, और इस पथ पे साधकों को क्या चाहिए, अगर गुरुजनों की प्रीति मिल भी रही है, हानि क्या है, क्या हानि है, करके तो ले रहे हो ना। किसी छात्र के मन में आ जाए, वो 50 सूत्र याद करता है, उसके मन में आए कि आज तो मैं 200 सूत्र याद करूंगा, और परम पूज्य श्री स्वामी जी आएंगे तो उनके सामने भी पर्ची लिख के दे दूंगा, जी मैं रोज 50 करता था और मुझे पता चला आज आप आने वाले, मैंने सुबह से पुरुषार्थ किया और आज मैंने 200 सूत्र पक्के याद किए। पर ऐसे नहीं आचार्य जी को सुनाने के बाद कहनी है ये बात, क्या हानि, कोई हानि नहीं, 1000 करो यार, ये अच्छी बात है। पर मन में एक बात हमेशा ध्यान रखो, यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव, ऐसे कहा कि यद्यद विभूति मत सत्वम, जो जो भी अच्छा है आपके अंदर, जो जो भी शुभ है, वो भगवान का एक अंश है, भगवान की विभूति है वो। किसका रूप बहुत अच्छा है तो उसका मतलब वो उस दर्शनीय जो विश्व रूप परमात्मा का दर्शन है उसका एक अंश है। किसी बुद्धि बहुत अच्छी है तो जो मेधा स्वरूप परमात्मा है उसका एक अंश है। ऐसे करके हम अपने अहंकार को शून्य कर सकते हैं और साधु निर्मल चित्त हो सकता है, कर्म करता चला जाए बस। अच्छा काम करोगे तो निश्चित ही आप अपने गुरुजनों की नजरों में आ ही जाओगे, और उस परम गुरु परमपिता परमात्मा उसकी नजर तो है ही हर समय, मतलब विराजमान है, और प्रकृति में ठसा ठस भरा हुआ है। कहाँ जाओगे बच के, कहीं नहीं। शुभ कर्म करते जाओ, कभी फल मिले ना मिले, संसार में इसने देखा उसने देखा, कोई ना देखे, आप अपने गुरुजनों को अपने अंतर हृदय में बैठा करके बस अपने कार्य में रात दिन लगे रहो, ईश्वर को साक्षी मान करके करते रहो कार्य। अध्यात्म का पथ बड़ा विरला पथ है। सामाजिक सम्मान की भूख ये कारण नहीं है, ईश्वर प्राप्ति की भूख होनी चाहिए, अभीप्सा, और बस लगे रहें, जो भी विहित कर्म है करने में लगे रहें, खपा दें अपने को।
और ये निश्चित जानो, जब हम अब 100% प्रामाणिकता से लगते हैं ना, तो हमारी कीर्ति, हमारा यश स्वतः समष्टि में फैलने लगता है। प्रकृति की बात तो छोड़ो, समष्टि में, संसार में भी, समस्त संसार में फैलता है। कोई भगवान राम ने सारी दुनिया में अच्छे काम जाके थोड़ी किए, उन्होंने जहां पर वो थे वहां पर अच्छे कार्य किए, और ऐसे अच्छे कार्य किए कि दूसरा व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। कीर्ति सारी दुनिया में फैली। भगवान कृष्ण ने अच्छे कार्य किए तो सारी दुनिया में जाकर अच्छे कार्य नहीं किए, जहां पर वो थे, जहां थे वहीं पर रहते, जंगल में थे जंगल में, वनों में थे वनों में, राज्य में थे राज्य में। आप जहां हो वहां पर अच्छे कार्य करो, बस इतनी ही तो मांग है इस जीवन की। तो भगवान तो इतने परोपकारी हैं कि जहां आप अच्छे काम करोगे वो देख ही लेंगे, गुरुजन है वो जान ही लेंगे। कोई कुछ भी ना बोले और कोई ब्रह्मचारी अच्छे से पढ़ाई करके, अच्छा बिल्कुल निष्णात होकर के, एक चित्त होकर के अपने साधना में, अपने ध्येय में लगा हुआ है, पता चल ही जाएगा उसका। ये अध्यात्म को पता, ईश्वरीय पता ना, इसमें लुकाव छुपाव है ही नहीं ना। जब आवश्यकता होगी पता चली जाएगी। अभी तो पढ़ाई का काल है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। ज्ञान कभी भी नष्ट थोड़ी होता है। नष्ट का मतलब कहते हैं ना, अच्छे कर्म हमेशा फलित तो होते ही है ना। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, तो विद्वान तो सब जगह पूजा जाता है। पूजा का मतलब आदर सत्कार होता ही है उसका। तो इसलिए बस अपने कर्तव्य कर्मों में लगे रहें। अच्छे कर्म यदि प्रारंभिक अवस्था में दिखाने के लिए भी किए जा रहे हैं, अच्छे कर्म तो करो, वो फिर आगे देख लेंगे दिखाने के लिए किसके लिए। पर वो फिर दिखाना भी रोज ही होना चाहिए, हर क्षण यही सोच के करो कि हाँ मैं दिखाने के लिए करूँ। करो तो अभ्यास बना लो उसका, ठीक है, कोई हानि नहीं है। बस मन में अहंकार को उत्पन्न न होने देना, दूसरे से अपने को श्रेष्ठ समझने वाला भाव उत्पन्न न होने देना, बस इतना है। मैं अच्छा हूँ और मुझे अच्छा दिखना है, बस ये भाव रखकर दिखाओ, कौन मना करता है, ठीक है। तो आइए सभी अच्छे बने, आंतरिक भी और बाह्य भी। ऐसा ही सभी पथों का विधान है, अच्छा दिखना, अच्छा बनना, अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा, ठीक है। शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ओम।